मेरे प्यारे देशवासियों, ladies and gentlemen, welcome all of you for this video. As you all must be knowing that Lockdown 4 has been extended up to 31st May 2020, and yesterday evening, Ministry of Home Affairs has issued a detailed guidelines in this regard. I personally feel as a true mentor and a true guide and a teacher. As you all must be knowing that I teach taxation with SGC Institute Kolkata, and both indirect tax and direct tax has been my keen interest. I left my job at ENY Bangalore to join this noble profession, and I aspire all my students and young minds to make this subject a fun loving experience for them. सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सबको लॉकडाउन 4 के जो डिटेल गाइडलाइंस है उसके रिगार्डिंग मैं आप सबको एक अपडेट देना चाहता हूँ. Generally people have a confusion in mind ki what are the things which are open and what are the things which will remain closed, and तरह तरह की बातें होती रहती है, but none of us have take this responsibility to basically show the audience and tell them exactly what are the detailed guidelines given by the government. सबको पता है कि 31st May 2020 तक the lockdown has been extended, but I don't know, many people don't know, I'm sure many people don't know कि क्या क्या थिंग्स खुले रहेंगे और क्या क्या थिंग्स अभी भी बंद रहेंगे. ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट की डिटेल गाइडलाइंस अभी आना बाकी है, बट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द गाइडलाइंस गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो येस्टरडे इवनिंग को आया था. सो मैंने पूरा गाइडलाइंस पढ़ा है और मैं आपको एक बहुत ही समराइज वे में इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की दरकार है. एंड खासकर मैं पर्सनली फील करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊँ. एज अ स्टूडेंट को तो मैं ट्रेन करता ही हूँ, एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो टू मेक यू अवेयर कि क्या हमारा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है. सो ये ऑर्डर आप जैसे देख पा रहे हो, दिस इज़ द ऑर्डर विच हैज़ बीन रिलीज येस्टरडे. This is the order which has been released yesterday by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली 31st May 2020 तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है. एंड दिस ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे, दैट इज 18th May 2020, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ. ना बहुत ध्यान से मेरे लाइंस जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको देखिएगा और मैं फटाफट आपको बोलूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लॉकडाउन विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री, एंड दिस विल बी अप टू 31st May 2020 एज ऑफ डेट. Now what are the activities which will remain closed, ये आपको ध्यान रखने की दरकार है. सबसे पहले ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर्स के डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो क्लोज रहेगा. लेकिन अगर कोई मेडिकल सर्विसेज है या कोई डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस या कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो MHA का परमिशन से ही होगा, दैट इज़ होम अफेयर्स के परमिशन से ही वो ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी तो ही वो अलाउड है, वरना कोई अदर देन मेडिकल पर्पसेस कोई भी एयर फ्लाइट्स या इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउड नहीं है. Metro rail services will also be suspended. All schools, colleges, चाहे वो कोचिंग हो, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद है, सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे, ऑल विल बी क्लोज्ड. एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग एंड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग टू बी प्रमोटेड, एंड दे एंकरेज दैट कि जो हम लोग भी करते हैं कि ऑनलाइन मीडिया के थ्रू वी कम्युनिकेट विद आवर स्टूडेंट्स एंड वी टीच देम. जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट्स है या हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है वो सब बंद रहेंगे. रिपीट, होटल्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगे. लेकिन इसमें से गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, जहाँ पे पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई सेपरेट होटल चेन खोला जाता है या फिर उनको रुकवाने की बंदोबस्त की जाती है तो वो डेफिनेटली ओपन रहेगा. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स में जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे भी अगर कोई कैंटीन्स रन हो रहा है वहाँ पे तो डेफिनेटली ओपन रहेगा. और एक बात और, ऑनलाइन होम डिलीवरी करने के लिए अलाउ किया गया है. मतलब रेस्टोरेंट्स विल डेफिनेटली नॉट अलाउ पीपल टू कम एंड ईट देयर, बट रेस्टोरेंट्स खुद रन कर सकते हैं और होम डिलीवरी कर सकते हैं. दे कैन ऑपरेट किचन्स फॉर होम डिलीवरी ऑफ द आइटम्स, बट दे कैन नॉट ओपन एज सच फॉर द पीपल टू कम एंड ईट देयर. सो आप होम डिलीवरी करवा सकते हो फूड आइटम्स का अगर वो रेस्टोरेंट खुला है तो.
सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, असेंबली हॉल्स वो सारे बंद रहेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स को खोला जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे। मतलब अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, आप खुद जाके वहाँ खेल सकते हो, बट डेफिनेटली नन ऑफ दी ऑडियंसेस विल बी अलाउड, नन ऑफ दी पीपल स्पेक्टेटर्स विल बी अलाउड टू सी द मैच। जितने भी सोशल गैदरिंग्स है, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, जितने भी फंक्शंस है और जिसमें लार्ज मात्रा में भीड़ होता है, उसको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। सारे रिलीजियस प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल बी क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। मतलब जितने भी टेम्पल्स है वो सारे बंद रहेंगे, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद रहेंगे। आपको भी पता है केदारनाथ जी टेम्पल, तिरुपति टेम्पल, ऑल आर क्लोज्ड, कहीं पे भी जाने की अनुमति नहीं है। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस अगेन, बड़े मात्रा में भीड़ रिलीजियसली एकदम बिल्कुल अलाउ नहीं है। नाउ दीज वर दी क्लोजली, दोज वर द लिस्ट जो आपको क्लोजली मना है, आपको अलाउ नहीं है करने के लिए, दैट यू कैनॉट allowed to be operated. Now there are certain activities which I think was very much necessary in lockdown 4, that some of the activities are permitted with the permission of the state government. Now state government has been given a huge responsibility by the central, where state will issue their own guidelines. बहुत सारा पावर स्टेट को दिया गया है कि स्टेट अपने लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस इन द स्टेट। से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में भी केसेस सबसे ज़्यादा है, ओके, सो ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने लिबरलाइजेशन, कितनी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, एज़ कम्पेयर टू केरला जहाँ पे थोड़ा सा कम है, या फिर वेस्ट बंगाल में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट टू स्टेट कंडीशंस, स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 थिंग्स पे स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि स्टेट विल इशू देयर ओन गाइडलाइंस, जो अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आया नहीं है। तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, जो पैसेंजर व्हीकल्स है बेसिकली, अगर आप मूव कर रहे हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वेस्ट बंगाल से झारखंड जा रहा हूँ और व्हीकल के थ्रू जा रहा हूँ, या कोई भी पर्सन जा रहा है, तो डेफिनेटली वो अलाउ किया जाएगा ओनली विद द परमिशन ऑफ बोथ दी स्टेट्स। यानी झारखंड को भी अलाउ करना पड़ेगा, प्लस वेस्ट बंगाल को भी अलाउ करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स अलाउ किया जाएगा विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व्ड। सेकेंड, कोई भी इंट्रा स्टेट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर आपको अभी डे टू डे लाइफ में अगर मूव करना है, मतलब कहीं अपने ऑफिसेज भी जाना है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस जाना है अपने ही स्टेट के अंदर, तो आपको अलाउड है, बट ये सब कुछ सब्जेक्ट टू दी परमिशन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट वेस्ट बंगाल में तो मूवमेंट पासेस बनना स्टार्ट हो गया है, एंड यू हैव टू कैरी दैट मूवमेंट पासेस अलॉन्ग विथ यू, एल्स यू आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ योर हाउसेज। तो अगर आपको कहीं जाना है कोई भी पर्पज़ के लिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए, एसेंशियल गुड्स के लिए, अगर आपका कोई वैसा आइटम्स डोमेन एरिया में गिर रहा है, इफ़ यू वर्क इन दैट, सो डेफिनेटली यू विल बी अलाउड, बट यू हैव टू मेक अ पास। जैसे वेस्ट बंगाल में देयर इज अ वेबसाइट कोरोना पास कोलकाता पुलिस .gov.in, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। देन देर आर सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी बता दी है, वो सेम कुछ लॉकडाउन 4 में भी एप्लीकेबल होगा। नो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि नेशनल डायरेक्टिव्स क्या है। मतलब बेसिक थिंग्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि ये सब चीज़ तो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, अप टू 31st ऑफ में यू हैव टू फॉलो दिस, ओके। नाउ व्हाट आर दिस नेशनल डायरेक्टिव्स? नेशनल डायरेक्टिव्स क्या है वो अपने एक बार देख लेते हैं कि कोविड के ऊपर क्या नेशनल, जो ऑल इंडिया बेसिस पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले फेस मास्क प्लीज़ ज़रूर पहनिए, it is compulsory for you whenever you get out of the house, you have to wear face mask at all the public places and workplaces. Obviously spitting in public and workplaces shall be punishable with fine, ये तो नॉर्मली होना भी चाहिए, बट कोविड में बहुत स्पेशली इसको एक ऑफेंस माना जाएगा, एंड यू विल बी डेफिनेटली चार्ज विद लीगल एक्शंस, पीनल एक्शंस, एंड आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है इफ़ यू आर कॉट स्पिटिंग इन पब्लिक एंड वर्क प्लेसेज। एज यू ऑलमोस्ट बी नोइंग कि ये एक तरह की बीमारी है जो आपके स्पिटिंग से भी राइज हो सकती है, विच कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा इन ऑल दी पब्लिक प्लेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, मैरिज रिलेटेड गैदरिंग्स में मैक्सिमम 50 पीपल इज अलाउड। अगर कोई कारण से कोई पीपल का मैरिज इसी डेट पे फिक्स था एंड इट कैन नॉट बी पोस्टपोन, तो आप करवा सकते हो मैरिज, बट डेफिनेटली पीपल नॉट मोर देन 50 गेस्ट शुड बी अलाउड इन दैट गैदरिंग, ओके, एंड दैट टू यू हैव टू टेक स्पेशल परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फ्यूनरल और लास्ट राइट्स जो परफॉर्म होता है आदमी के अंतिम संस्कार के समय, तो उस समय मैक्सिमम 20 पीपल को अलाउ किया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते हुए।
कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान मसाला, गुटखा, टोबैको पब्लिक प्लेसेस में करना अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल भी अगर आप करोगे तो डेफिनेटली इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। शॉप्स विल इंश्योर मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस अमंग कस्टमर्स एंड शैल नॉट अलाउ मोर देन 5 पर्सन्स एट द शॉप। अगर कोई शॉप अगर खुला भी है, प्राइवेट शॉप्स अगर खुला भी है, जो कि आज से खुल गया है कई कई प्लेसेस में, वो मैं आपको बताऊंगा। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन। तो कंटेनमेंट जोन तो एकदम रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं खोला जाएगा। बट अगर कोई भी चीज़ अगर और ग्रीन जोन इज़ अ फुल्ली एरिया जहाँ पे सब कुछ खोल सकते हैं हम। बट रेड जोन और ऑरेंज जोन, वहाँ पे बहुत सबसे ध्यान रखते हुए ये देखा गया कि कई कई जगह पे प्लेसेस पे खोला गया, अगेन एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैक्सिमम मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस होना चाहिए हर दो लोग के बीच में, एंड नॉट मोर देन 5 पर्सन शुड बी अलाउड इनसाइड द शॉप। एडिशनल थिंग्स जो वर्क प्लेसेस में ध्यान रखने की दरकार है कि वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि जितना हो सके आप वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज़ को दीजिए और उनको अपने ऑफिस में ना बुलाए। और वर्क और बिजनेस आवर्स को जो स्टैगरिंग ऑफ बिजनेस आवर्स है वो फॉलोड होना चाहिए। थर्मल स्कैनिंग होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर्स आपको टाइम टू टाइम उनका टेस्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ का। हैंड वॉश करवाना पड़ेगा रेगुलरली, सैनिटाइज करवाना पड़ेगा। जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है सबको प्रॉपरली आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंट आपको अपने वर्क प्लेसेस को भी सैनिटाइजेशन करवाना पड़ेगा। कॉमन यूसेज जो रेगुलरली लोग उस पर हाथ देते हैं, एंड ऑल दी पॉइंट्स विच कम्स इनटू द ह्यूमन कॉन्टैक्ट, एग्जांपल डोर के हैंडल्स हो गए, या फिर अलमीरा हो गया, या कोई शॉप के इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऐसे हो गए जहाँ पे ह्यूमन का कॉन्ट्रैक्ट या ह्यूमन इंटरवेंशन इज डेफिनेटली देयर। सो यू हैव टू इंश्योर दैट वो सब चीज़ हो। And all the persons in charge of the workplaces shall ensure the social distancing through adequate distance between the workers and the gaps between the shifts, staggering the lunch break of the staffs। तो स्टाफ्स को भी लंच ब्रेक कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा कि वो एक एक करके जाए, एक एक करके आए। ऐसा नहीं है कि एक साथ सब लंच ब्रेक पे चले गए, उनको डिवाइड करना पड़ेगा एक एक करके जाने के लिए, वरना अगर ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो कोरोना का फैलने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सो ये नेशनल डायरेक्टिव्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने येस्टरडेज ऑर्डर में इशू किया था, तो ये आपको बहुत ध्यान से सोचने की रिक्वायरमेंट है। और आप खुद भी सोचिए और प्लीज़ अपने जानने वाले लोग को भी बताइए कि देखिए ये सब चीज़ अगर अपने नहीं करेंगे, सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट वी हैव टू फाइट कोरोना and we have to make it away from our lives with the help of all the guidelines, and we have to support our government for this instead of blaming them कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें और तभी जाकर everything will be possible for us। सो मैं ये मोदी जी के बिहाफ में आपसे बहुत हाथ जोड़ के गाइज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑल प्लीज़ बी वेरी कॉशियस इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई सपोज दैट लॉकडाउन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है ये पूरे लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन्स जब जितना भी तक हुआ है, बिकॉज इफ़ दिस गेट सक्सेसफुल आई एम वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में वी ऑल कैन जॉइन आवर बिजनेसेस, वी ऑल कैन जॉइन आवर वर्क वेरी soon। But if we only don't want to heal it and if we don't take care of basic things, then I think it is very very shameful for us, and especially people who are educated, they should definitely understand this and they should spread the message among their relatives, and they should, as much as possible, they should also not do it। सो ये थोड़ा सा बात था जो मुझे बताना था। एंड येस, ऑल जोन्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, कंटेनमेंट, रेड, ग्रीन, ऑरेंज या बफर जोन्स, दिस हैज़ बिन टोटली इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने अपने गाइडलाइंस के थ्रू बताएंगे कि कौन सा एरिया कौन से जोन में आएगा और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ वो अलाउ करेगी। सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, तो मैं उसका डिटेल में भी नहीं जा रहा। नाइट कर्फ्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ बीन स्ट्रेस्ड इन लॉकडाउन 4 वाले गाइडलाइंस में। यहाँ पे इंडिविजुअल्स का जो मूवमेंट है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाएगा बिटवीन 7 PM टू 7 AM, मतलब शाम को 7 बजे से सुबह 7 के बीच में एक तरह का इंडिविजुअल्स को नहीं अलाउ किया जाएगा बाहर निकलने के लिए, एक्सेप्ट फॉर सम एसेंशियल एक्टिविटीज़। और अगर दरकार पड़े तो लोकल अथॉरिटीज़ को पूरा पावर दिया गया कि वो चाहे तो नाइट में कर्फ्यू लगा दे अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC, एंड दैट शुड बी इंश्योर्ड विद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस उसकी होनी भी चाहिए। ओके, देन as you all must be knowing that coronavirus is more popular amongst the senior citizens and the people who have low immunity power, and that is why people who are vulnerable to all these kind of diseases, so they are strictly not allowed to get outside their home। and मैं request करूँगा सारे senior citizens से कि अगर आपको कोई issues आ रहा है, so you please try to reach out to the nearest person who are there and ask for help। and I am sure बहुत सारे लोग हैं जो आपको
आपको मदद कर पाएंगे, बट आप प्लीज़ खुद ना निकले, क्योंकि इससे क्या है कि आपको कोरोना होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पर्सनस अबव 65 ईयर्स ऑफ एज एंड पर्सनस विद को मोर्बिडाइटीज, मतलब दोज आर प्रोन टू ऑल दोज काइंड ऑफ लंग डिजीजेज और हार्ट डिजीजेज, pregnant women, children below the age of 10 years shall stay at home except for some वेरी इमरजेंसी हेल्थ एंड मेडिकल पर्पस। बाद बाकी जितना एक्टिविटीज़ है वो परमिट होगा एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। बाद बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ है, मतलब अभी देखा जाए तो शॉप्स भी ओपन हो सकते हैं, बट ये सारे आपको बहुत ही सावधानी से सेफ्टी प्रिकॉशन होते हुए आपको सारा खोलना पड़ेगा, ठीक है। ऑल अदर एक्टिविटीज़ विल बी अलाउड इन कंटेनमेंट जोन्स। खाली जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है वो अलाउड होगा, जो कि स्टेट्स अपना अपना ऑर्डर में लेकर आएंगे। नाउ इसमें और इम्पॉर्टेंट है आरोग्य सेतु ऐप। आई होप यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऐप, दैट इट विल टेल यू कि आपसे नियरेस्ट बगल में कितने कोविड पॉजिटिव केसेस है, या कितने ऐसे केसेस है जो कोविड होने वाले या फिर सेफ नहीं है, या जितने ऐसे केसेस है कि जो सेफ है। सो यू शुड रेगुलरली, बेसिकली वहाँ पे अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होता है, यू शुड रेगुलरली डू दैट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इन द कोविड ऐप, आई मीन इन दिस आरोग्य सेतु ऐप। सबसे पहले अगर इंस्टॉल नहीं है तो यू हैव टू इंश्योर दैट your workers, your laborers, your employees, everyone in your working in your office should have that app, and they should regularly update their health status in that app, and they should regularly update that app so that they come to know कि उनके आसपास अगर कोई कोविड केसेस है तो प्लीज़ अपने घर पे रहे और प्लीज़ वर्क प्लेस पे नहीं आए। तो ये आरोग्य सेतु ऐप को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना ये डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे शुड एडवाइज द इंडिविजुअल्स टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ऐप। दिस विल definitely facilitate the timely attention and the timely provision of the medical attention to those individuals who are at risk। मतलब जो रिस्क पे हैं उनको टाइमली हम केटर कर पाएंगे और टाइमली उनका प्रबंध कर पाएंगे। नाउ ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो लॉकडाउन 4 में न्यू हुआ है, दैट इज़ स्पेशल डायरेक्शंस विल बी इशूड टू इंश्योर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सनस इन सर्टेन केसेस। कोई केसेस में पर्सनस की मूवमेंट एज वेल एज मूवमेंट ऑफ गुड्स अलाउ किया जाएगा। सबसे पहले जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ है उनको अलाउ करना पड़ेगा इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, मतलब जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, कंसल्टेंट्स है, जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है और मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उनको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हेल्थ इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर आवर कंट्री। सो डेफिनेटली उनकी मूवमेंट अलाउ की जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने एकदम साफ कह दिया है कि जितने भी प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, नर्सेज, सैनिटेशन पर्सनल एंड एम्बुलेंसेज, उनको विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आप अलाउ करेंगे। जितने भी स्टेट्स है वो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स भी अलाउ करेंगे, इंक्लूडिंग एम्प्टी ट्रक्स, वो भी अलाउ किया जाएगा, उनको रोकेगा नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बूस्ट मिला है, एंड सम ऑफ द बिजनेसेस कैन डेफिनेटली ओपन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू प्लेस टू अनदर, बट अगेन subject to the guidelines issued by the state government. But no state shall stop the movement of any type of goods, cargo for cross land border trade under treaties under neighboring countries. For example, अगर आप कोई goods export कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर वो एक्सपोर्ट कोई ऐसी कंट्री के साथ हो रही है जहाँ पे इंडिया का ट्रेड अग्रीमेंट है या ट्रीटी है, तो डेफिनेटली आपका गुड्स पोर्ट तक जाने के लिए रोका नहीं जाएगा, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग बूस्ट फॉर अस एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो, बट यू हैव टू डू इन अ वेरी सेफ एंड प्रिकॉशन मैनर। तो ये सारे गाइडलाइंस को स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो इसी गाइडलाइंस में मैं बता नहीं रहा हूँ, बट आप पढ़ सकते हो, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। there are offenses and penalties which is already prescribed by the government, जहाँ पे जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकती है if you don't follow the guidelines। and I let me tell you, जो गाइडलाइंस तोड़ रहा है उसके लिए भी प्लस गवर्नमेंट के एंड से अगर कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर वो भी गाइडलाइन का वायलेशन कर रहा है तो उनके ऊपर भी सजा है। अगर कोई पुलिस आपको रोक नहीं रहा है, पुलिस और आपको इंस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उन पर भी बहुत कस्टडी वायलेशन के प्रोविजंस लग सकते हैं, उनको भी सजा की जा सकती है, उनका भी एक ऑफेंस माना जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट गाइज ऑफ लॉकडाउन 4 गाइडलाइंस, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस टाइम में। और आई वुड एडवाइज यू कि डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क एंड डिपेंडिंग अपॉन जिस बिजनेस में हो या वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हो, यू हैव टू एनालाइज कि अभी करेंटली व्हाट इज़ द पोटेंशियल यू कैन डू इट
and if you can work from home and if you can stay and if you can manage everything from home, I would suggest you personally कि आप घर से ना निकले. ऑल्दो गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जनरल सेक्टर को देते हुए दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन नॉट कीप एवरीथिंग क्लोज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो बट इट इज़ आवर कॉल, इट इज़ आवर इनिशिएटिव दैट वी शुड थिंक कि हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. से फॉर एग्जांपल मैं आप खुद को अपना एग्जांपल देता हूँ. आई एम अ टीचर एंड आई टीच स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो वांट टू गो टू माय सेंटर, आई कैन ऑल्सो स्टार्ट माय सेंटर. बट अगर मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगा जाके. तो मैंने क्या किया, मैंने सारा अपना क्लास का सेटअप यहाँ ले आया अपने घर पर, और मैं यही से क्या करता हूँ, क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ एंड वो रिकॉर्ड करके भेजता हूँ अपने स्टूडेंट्स को ताकि वो घर से पढ़ सकें. सो आई हैव फाउंड एन ऑल्टरनेटिव थ्रू विच आई कैन गिव माई क्लासेस. सो इसी तरीके से आप लोग भी कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ट्राई करिए कि अगर पॉसिबल हो कि आप ऑल्टरनेटिव मेथड से जाके अपना कर सके. और अगर नहीं कर पा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो इन ऑफिसेस, बट बी वेरी सेफ, बी वेरी कॉशियस एंड वेयर योर मास्क, फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड जस्ट बी वेरी safe and help the country and help our government to make our country corona free. So that's all from my side. Signing off, Nikunj Goenka, and I am very happy कि आपने पूरा एंड तक ये वीडियो देखा. और प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी समझ में आए कि कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लॉकडाउन 4 वाला गाइडलाइंस. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.